बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा पावर। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर फोर्स होता है, तो वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर आपका पावर हो जाएगी जो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। की पॉइंट्स फॉर मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ के लिए सबसे पहले हमें याद रखना है कि उसका जो ईएमएफ होता है वो बी एल वी होता है। ईएमएफ जो होता है वो बी एल वी होता है। बी एल वी तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो कि मस्ट कंडीशन है। एल जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताता है, विच एंड इज़ अ हायर पोटेंशियल, वो राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं। और जहाँ पर हाई पोटेंशियल होता है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है वो हाई पोटेंशियल होता है। और आर में इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो आपका P2Q होता है, लेकिन रॉड में जो होता है वो Q2P होता है। रॉड को हटाओ और बैटरी लगाओ, और आई की वैल्यू जो होती है वो E/R होता है। ई जो होता है वो BLV होता है, यानी कि BLV/R हो जाता है। एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो B स्क्वायर एल स्क्वायर V/R हो जाता है, पावर B स्क्वायर एल स्क्वायर V स्क्वायर बाई आर हो जाती है। रॉड को हटाओ, बैटरी लगाओ, अगर कोई भी वेक्टर पैरेलल है तो E इजिकल टू EMF 0 हो जाएगा, क्योंकि BLV जो होता है वो एक दूसरे के तीनों के परपेंडिकुलर होता है। रॉड हटाओ, बैटरी लगाओ, अगर कोई भी वेक्टर पैरेलल है तो E बराबर 0 हो जाएगा। एट अ गिवन इंस्टेंट इंड्यूस EMF डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ रॉड। ठीक है, रॉड की वजह से मैं EMF जो होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 πx, और वो मैं EMF कर रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड, और E जो होगा वो BLV हो जाएगा, और B की वैल्यू जो होगी वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 πx। L जो होगा वो L ही रहेगा, और V की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द EMF 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें चेंज इन फ्लक्स नहीं हुआ है। नो EMI, नो इंड्यूस EMF, E इज इक्वल टू 0। अप्रोच 2 ये कहती है कि E बराबर BLV एल डिस्प्लेसमेंट लूप। डिस्प्लेसमेंट जो लूप का होता है वो 0 होता है। अप्रोच 3 ये कहती है कि DA और BC में आपका निकलेगा, और उसमें एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, इस वजह से 0 हो जाएगा। हाँ, इस केस में यहाँ पर आपका आता है कि इसकी वजह से तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R होता है, 2πR होता है। 2πR बोलो या 2πA बोल दो, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं 2πx मानूंगी, और लेंथ को dx मानूंगी, और वेलोसिटी को v मानूंगी। वेलोसिटी v हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो E इजिकल टू म्यू नॉट आई इंटू वी अपॉन 2 π हो जाता है, और यहाँ पर x हो जाता है, यानी कि ln A अपॉन ln A प्लस L अपॉन A इंटू म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 π हो जाएगा। इंड्यूस EMF। अब इस केस में सारे मिक्सअप हैं इस वाले लाइन में।